नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र से संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तर। एक नंबर है, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा है। श्वसन क्रिया क्या कहलाती है? सांस लेना और छोड़ना कहलाती है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 16 से 18 बार लेता है। श्वसन तंत्र में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। नाक का कार्य क्या है? हवा को साफ और गर्म करना। श्वास नली क्या है? हवा को फेफड़ों तक पहुंचाने वाली नली होती है। ब्रोंकाई क्या है? श्वास नली की 2 शाखाएं होती है। फेफड़ों की सूक्ष्म थैलियां क्या कहलाती है? एल्वियोली कहलाती है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली में गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वास अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रश्वसन कहलाती है। इनहेलेशन कहलाती है। श्वास बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्छ्वसन कहलाती है। एक्सहेलेशन कहलाती है। श्वसन में सहायक मांसपेशी कौन सी है? डायफ्राम है। रक्त में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अस्थमा क्या है? श्वसन नलियों का संकुचित होना अस्थमा है। टीबी किस अंग की बीमारी है? फेफड़ों की। धूम्रपान से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? फेफड़े। श्वसन दर कब बढ़ती है? व्यायाम करते समय श्वसन दर बढ़ जाती है। स्वच्छ वायु में कौन सी गैस अधिक होती है? ऑक्सीजन। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दायां फेफड़ा कितने भागों में बंटा होता है? 3 भागों में। बायां फेफड़ा कितने भागों में बंटा होता है? 2 भागों में बंटा होता है। सांस लेते समय छाती का आकार कैसा होता है? फैल जाता है। श्वास छोड़ते समय छाती का आकार सिकुड़ता है। श्वसन और श्वास में क्या अंतर है? श्वास हवा अंदर बाहर लेना। श्वसन कोशिकाओं में ऊर्जा बनना। कोशिकीय श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा एटीपी बनाना। शरीर में ऊर्जा किस गैस की सहायता से बनती है? ऑक्सीजन की सहायता से बनती है। श्वसन के बाद कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एल्वियोली की दीवार पतली क्यों होती है? गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। सांस लेते समय डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है? नीचे की ओर खींचता है। सांस छोड़ते समय डायफ्राम की गति होती है, ऊपर उठता है। श्वसन दर बच्चों में अधिक क्यों होती है? तेज उपापचय यानी कि फर्स्ट मेटाबॉलिज्म के कारण श्वसन दर बच्चों में अधिक होती है। व्यायाम के समय श्वसन दर क्यों बढ़ती है? अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फेफड़ों की क्षमता को क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ऑक्सीजन रक्त में किससे जुड़ती है? हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में किस रूप में जाती है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जाती है। गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? विसरण प्रक्रिया से होता है। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना है। श्वसन नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? मेडुला ओब्लांगेटा में श्वसन नियंत्रण केंद्र होता है। निमोनिया किस अंग की बीमारी है? फेफड़ों की। ब्रोंकाइटिस क्या है? श्वसन नलियों की सूजन ब्रोंकाइटिस है। धूल व प्रदूषण से कौन सा रोग बढ़ता है? अस्थमा। धूम्रपान से कौन सा कैंसर होता है? फेफड़ों का कैंसर। ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। मनुष्य नाक से श्वास क्यों लेता है? हवा साफ व गर्म होती है। छींक क्यों आती है? धूल या कण बाहर निकालने के लिए
हमें छींक आती है। खांसी का कार्य क्या है? श्वसन मार्ग साफ करना। फेफड़ों में लाखों एल्वियोली क्यों होते हैं? अधिक सतह क्षेत्र के लिए। श्वसन तंत्र किस तंत्र से जुड़ा होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र से श्वसन तंत्र जुड़ा होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।